हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैंने सोचा कितने टाइम से व्लॉग्स नहीं आए कि सोचा आज बना लूं। तो जस्ट आज मेरा ऑफ है और इसके अलावा मैं अभी सो के उठी हूँ। सो के उठने के बाद अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जैसे अपने बाल बना रही थी तो मेरी बहन, जितने बारी मैं अपने बाल बनाती हूँ ना, जैसे मैं अपने बाल खोलूंगी या बनाऊंगी तो मेरी बहन कहती है तुझे पता है मैंने हेयर स्टाइल सीख लिए हैं। अब मेरे बाल जैसी, क्यों पता है उसको, एक ही है जो अपने बाल दे देगी बनाने के लिए। फिर मैं अपने बाल जैसी खोल देती हूँ। मैं कहती हूँ रहन दे चल। कहती अभी मैंने 3 हेयर स्टाइल सीख लिए। एक दिन मैंने उसके आगे अपने बाल रख दिए। मैंने ले बना, ऐसे 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 पूरे टेढ़े मेढ़े और सारे उलझा दिए। मैंने ये क्या किया। तब कहती कि नहीं तेरे बालों में नहीं बन रहा, औरों के बालों में बन जाता है। और एक दिन इसने मुझसे बोला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। आजकल मैं मेहंदी लगानी सीख रही हूँ। अब घर में की पड़ी हुई थी, मैंने बोला ले मेहंदी लगा। ऐसी मेहंदी लगाई। पहले कहती मेहंदी के डिजाइन सोच अच्छे अच्छे। तो मैं भी बेचारी सीधी सादी, मैंने इंस्टाग्राम में इतने सारे मेहंदी रखे हुए थे सेव कर करके। तो मैंने पहले एक दिखाई, मतलब ये डिजाइन सही है। तब कहती नहीं नहीं ये तेरे हाथों में अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरे हाथ छोटे हैं ना, वो बड़े हाथों में अच्छी लगती है। मैंने अच्छा ठीक है। मैंने दूसरी डिजाइन निकाली। मैंने ठीक है ला दिखा। तब कहती नहीं नहीं ये नहीं, चल मैं अपने गूगल से निकालूंगी। फिर गूगल से निकाली, ऐसे बनाई हाथों में, जैसे तार बाड़ नहीं बनती हो, तार बाड़ भी अच्छी होती भाई गाँव में। तब क्या ही बोलना। चलो फाइनली मैं अपनी बहन तुम्हें दिखाई दूं, मेरे ही साथ रहती है पर दिखाऊं क्या, छोड़ो, हर टाइम अपनी कलाकारी करती रहती है। आ भाई तू भी आ इधर से। ये इथा बेटे दिखा वो गिच। हेलो हेलो। कंधे में हाथ कैसे रखा, नीचे। छोटी है ना, छोटी की तरह रहे, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। वाह, कैमरा देखनी हो, वाह कर रहे हैं। सो फाइनली अब मैंने लंच वगैरह भी करके बस हम कपड़े अपड़े धो के मैं अभी ऊपर आई हूँ धूप सेकने के लिए। मुझसे कहती मेरी बहन कि देख पीछे बहुत सारे वाइट कबूतर हैं। देखा, वो तो वाइट ही नहीं थे, वो तो गरुड़ थे। बट क्या ही बोलना। फिर कहती तू 2 चुटिया में ऐसी लग रही है, लोग भी कहेंगे बल इस मोटी लड़की को क्या हो रहा है, ये 2 चुटिया बना के क्यों घूम रही है। अबे यार मेरी मर्जी, मैं 2 बनाऊं, मैं 3 बनाऊं, मैं 4 बनाऊं, ये मेरी इतनी बेइज्जती करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी बेइज्जती को मैं कैप्चर करूं कि मुझे दिन में कितने बार मेरी बेइज्जतियों का सामना करना पड़ता है। बट कोई नहीं, अभी मेरी एक बहन कॉलेज गई हुई है। इसके कॉलेज अभी खुल नहीं रखे कोविड की वजह से। अब खुलेंगे शायद 1 मार्च से इन लोगों के कॉलेज भी खुल जाएंगे। फिर यार बट फिर ये लोग भी हॉस्टल चल जाएंगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मैं अकेले हो जाऊंगी ना। फिर चलो लेट्स सी, देखते हैं। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब ये जाए क्योंकि बहुत बेइज्जतियों का सामना करना पड़ता है मुझे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 1:15। हम लोगों ने लंच तो कर लिया क्योंकि मैं और मेरी बहन ही है, छोटी बहन है अभी जो, वो कॉलेज गई हुई है। तो अब मेरा ना नींबू सान के खाने का मन कर रहा है। बट यहाँ पे तो नींबू मिलेंगे नहीं। सामने दुकान में अगर कीनू वगैरह कुछ होते हैं तो वो सान के खाते। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। बट इसको नहीं खिलाऊंगी अपनी बहन को, इसका क्या पता फिर मम्मी बोलेगी। अगर इसकी तबीयत खराब होती है ना, फिर मम्मी बोलती तू नहीं कुछ खिलाया होगा, ये वो वटेवर। सो चलिए पहले हम नींबू वगैरह लेके आते, कुछ खाते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज अब हम जा रहे दुकान तक। हमने सोचा कि कीनू वगैरह, मैंने बोला नींबू लूंगी, कहती कीनू लेंगे। और मेरे को कहती कि 2 चुटिया निकाल। कहती 2 चुटिया में बहुत ही गंदी लग रही है, लोग कहेंगे बोले इस मोटी लड़की को क्या हो गया है। और मेरे को कहती कि 2 चुटिया उतारेगी तभी मैं तेरे साथ जाऊंगी। फिर मैंने 2 चुटिया हटा के 1 चुटिया बनाई हुई है। अब चल रहे दुकान तक, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए चलते हैं। तो गाइस अब मैं थोड़ा सदमे में जा चुकी हूँ क्योंकि जिस दुकान तक हम इतना पैदल चल के आए, आज दुकान ही बंद है। पता नहीं क्यों बंद है। बट उसके अलावा ये फ्रूट्स वगैरह कहीं और मिलते भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए। हम सोच रहे हैं, हम थोड़ा पार्क में आके बैठ चुके हैं देखने के लिए कि अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज हम तब से इस पार्क में ही बैठे हुए हैं। तो 2:30 बज चुका था। तो मैंने इसको बोला कि कह रही चल घर चल। मैंने बोला नहीं यार थोड़ी देर बैठे रहने दे, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। तो कहती क्या सुकून है यहाँ मिलना, इसका मतलब तेरे अंदर कोई हलचल नहीं है। तो चलो ठीक है, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। फिर बोलती कि क्या कहते सुई धागा चाहिए था। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने सुई धागा, तो मैंने सुई धागा तो है ही,
क्या करना, मतलब सुई धागा था, मतलब मैं चाहती हूँ मैं सुई धागा लाऊं, सुई लेकर आऊं और 1-2-3 सुई तेरे जब तू रात को सोए वहां पे बिछा दूं और 2-3 जो छोटी वाली बहन है उसके यहाँ पे बिछा दूं। मैं देखूंगी कि किसको पहले सुई चुभी। तो कहती फिर हम तुझे छोड़ेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे नहीं छोड़ोगे तो चलो देख लेंगे। तो उसके बाद कहती कि क्या कहते हैं सुई धागा का, मैं हाँ मेरी दोस्त से ली थी मैंने सुई, तो मैंने उसको वापस कर दी। तो कहती कि कोई नहीं बल हम लेके आएंगे सुई धागा। मतलब क्या करना सुई धागा का, मतलब ठीक है कल मैं लेके आ जाऊंगी। उसके बाद फिर कहती सोने में आग नहीं लगती। मैंने बोला ऐसे तो सोना बहुत है, मतलब ऐसे तो रावण के पास इतना सोना है, श्रीलंका में सोना है, जब मेरे नाक में एक फुल्ली नहीं तो मैंने सोने का क्या करना। तो कहती कि सोने में आग नहीं लगती, बल ऐसे तो हनुमान जी ने आग लगा दी थी सोने में। मैंने बोला तू चुप कर, चल घर ही चलते यार, तू यहाँ पे मेरे को कुछ मत सुना, इससे अच्छा घर ही चलते। फिर कहती हम दोनों बहनें सोना लेके आते हैं। मैंने बोला मेरे को सोना नहीं पसंद, गोल्ड वाला। तब कहती तुझे सोना नहीं पसंद, मेला नहीं पसंद। तब कहती यार तुझे सबको सोना पसंद होता, तुझे नहीं, मेला नहीं, मेला मुझे सोने वाला सोना पसंद है। कहती कौन सा, मेला स्लीपिंग मुझे सोना पसंद है बट सोना नहीं पसंद। भाई इसकी तो बात ही अलग ही है, इससे मतलब टाइम का पता नहीं चलता। हाँ भाई बहनों में ये है कि बहुत मजे आते हैं एक बार। सो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, हम यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कहती वो सामने क्या लिखा हुआ है, हवा पंचर ना। कहती सर्विस सेंटर हवा पंचर करनी हो तो यहाँ संपर्क करें। भगवान हमारे साथ यहाँ पे पार्क में 2-3 लोग और बैठे हुए थे। मेरी और मेरी बहन का कड़कड़ाहट सुन के वो भी चले गए। हम दोनों यहाँ हंसे जा रहे। वो एक लड़का बैठा था, उसे लगा ये हमें देख के हंस रहे, वो बेचारा भी चला गया। बट हम उसको देख के नहीं हंस रहे थे, हम अपनी बातों में हंस रहे थे, क्योंकि हम ऐसी अपनी लोकल लैंग्वेज, उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे थे। बट उसे समझ नहीं आ रहा होगा शायद, उसे लगा हम पे हंस रहे। यार हमारी खुद ऐसी दयनीय स्थिति है, हम पे लोग हंस रहे हैं तो हम किसी और पे कैसे हंस सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोग हम पे हंस के चले जाते हैं। तो हम दूसरों पे हंसने वाले काम नहीं करते, हम खुद पे हंसते हैं। खुद की हरकतों में हंसने में जो मजा आता है ना, वो सुकून कहीं नहीं है। सो गाइज अब हम चलते आगे भी दुकानों में गए, बट आज फ्राइडे है शायद, तो इसीलिए दुकानें वगैरह सारी बंद है। पता नहीं किस चीज के लिए दुकानें बंद है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। बट हमें गोलगप्पे भी खाने थे। फिर इसने बोला यार 500 रुपए का नोट है, और वो कौन सा 20 रुपए के लिए तोड़ेंगे 500 का नोट, वो खुले भी नहीं देते लोग। ओहो पीछे से मुझे मार के ना चल जाए कोई गाड़ी वाला। बीच रोड में खड़े होके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इसके अलावा हम चलते जा रहे थे, तो बस से जा रही थी स्कूल की, पीछे से बच्चे बैठे, कह रही इन्हें हाथ दिखाते चल। रोक के ऐसा कूटना ना, हमें अच्छे से हाथ दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बट हमें आज कोई भी फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं यार, अब हमें वापस रूम पे जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते, अभी 4-5 बजे तक मेरी दूसरी बहन भी आ जाएगी, फिर हम चलेंगे। तो चलिए चलते। लोग भी मुझे से देख रहे, कह रहे यार ये क्या कर रही है। अब हमें कुछ नहीं मिला, अब हम अंगूर लेके चल रहे हैं रूम पे। आप देख, ये है वो प्राणी जो यहाँ खड़ी हुई है। सो गाइस फाइनली हम अंगूर लेके आ चुके हैं, आधे किलो। तो अब इसके बाद हम चल रहे थे तो रास्ते में ना पानी था, तो मैंने इसको बोला कि चल साइड से चलते। कहती एक पत्थर हाथ में उठा के पीछे को हाथ रख के चलते हैं। मैंने लगा क्यों, कह रही पीछे से गाड़ी वाले को पता रहेगा ना, अगर हमने छींटे मारे तो पीछे इनके हाथ में पत्थर है। मतलब एक पानी के छींटे की वजह से अपने पानी पर गाड़ी को हमें मारने देगा ना। बहुत ही अच्छा बोल रही होगी जैसे, पर कोई नहीं। बट आज दुकानें पता नहीं क्यों बंद है। चलिए चलते, अब हम अंगूर वगैरह खाते हैं। भी आ जाएगी हमारी छोटी वाली बहन भी 5 बजे तक, फिर उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे। आज सूट वगैरह इनके कॉलेज में सूट पहन के आना है ना अभी शुरू में, तो वो सिलवाने के लिए दिए हुए, उनको लेने के लिए जाएंगे शायद। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। ओहो मेरा गिच्चा दिख ही नहीं रहा, आप देख। सो गाइस अभी फाइनली 6 बज चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा आगे मार्केट तक। और मेरी दूसरी बहन भी आ चुकी है कॉलेज से, ये रही, ये 2 के 2 को, क्योंकि क्योंकि कह रहे तू क्यों आ रही, तू पीछे को, क्योंकि अभी ना फिर हमें इन लोगों को कॉलेज में वो सूट वगैरह पहन के ले जाना है ना, तो फिर वो सूटों की फिटिंग करवानी है, क्योंकि अभी फिर इनके पास सूट वगैरह भी नहीं है। और इससे पहले मेरी शक्ल काली आ रही थी क्योंकि
टेम्पर लगवाया मैंने, उसने कैमरे के ऊपर टेम्पर लगा दिया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अभी हम, और आजकल दिन भी बड़े हो चुके हैं, भगवान। सो गाइस फाइनली हम मार्केट से आ चुके हैं, क्योंकि इनके सूट भी देना था फिटिंग के लिए। उसके अलावा फिर कुछ सब्जियां लेने थे, फ्रूट्स लेने थे, वो सब भी ले लिए थे। मैं इसलिए नहीं बना पाई बीच में व्लॉगिंग, क्योंकि अभी हम जस्ट जा रहे थे तो एक अंकल थे दुकान में, पहले यू कर रहे, तो मुझे लगा क्या पता इनकी आंख में कोई फॉल्ट हो रहा होगा या कोई दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसी हरकतें करे होंगे। तो दोबारा मेरी नजर, मैंने भाई इग्नोर क्यों करना है ऐसे लोगों को। फिर मैंने दोबारा देखा, फिर यूं ही, उन्हें लगा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तो फिर मैं पीछे आई। मैंने हाँ जी अंकल क्या दिक्कत है, तो कहते क्या हुआ। मैंने बोला जो आपने हरकतें की ना, कह रहे क्या की। मतलब जो आपने हरकतें की आइंदा से नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे देख रहा था बुढ़ा मुझे, मतलब ये ठीक है कोई जवान करे तो ठीक है, एक पल के लिए अच्छा लगता है, बट वैसे तो करना नहीं चाहिए किसी लड़की को देख के ऐसे, वैसे तो नहीं करना चाहिए। बट ऐसे बुढ़ापे में तुम्हारी बुढ़ियाएं कहाँ चली गई हैं जो तुम बुढ़ापे में ऐसी हरकतें कर रहे हो। मुझे इतना गंदा लगता है ना, इतने गंदे लोग लगते हैं ना जो ऐसे देखते हैं, ठरकी साले, मूड ऑफ कर देते हैं सच में यार। छी, अजीब सा, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे उसे देख के, उसके बाद से मूड पूरा इतना खराब हो चुका था। मैंने छोड़ो क्या ही व्लॉगिंग करूं, फिर मैंने रूम पे आके ही बताऊंगी अब, क्योंकि आधा ही बना था ना, फिर पूरा ही बनाना था, तो इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ज्यादा पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।